किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, रात जितनी काली हो सवेरा उतना ही सुनहरा होता है। संघर्ष करते रहो, जीत तुम्हारी होगी। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो सवेरा जरूर होगा, बस हिम्मत मत हारो। तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं चाय और आप सभी का चाय मेडिकल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज के एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए आज के इस स्पेशल सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है। तो चलिए ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। इसमें सभी वो क्वेश्चंस रखे गए हैं जो किसी न किसी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा है कि एक ह्यूमन है और इसके जो शरीर है इसके बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? टीबिया, फीमर, ह्यूमरस या फिर रेडियस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जो मानव शरीर के पैर में, ठीक है, लेग में पाई जाती है। वो भी इसे हम थाई बोन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जांग की हड्डी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज द शोल्डर जॉइंट। क्या पूछा है कि जो कंधा होता है हमारा, इसके जो जॉइंट को, उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉल या सॉकेट जॉइंट। हम जो शोल्डर जॉइंट है उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या? बॉल और सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि जिस प्रकार से हम एक दूसरे पाइप को आपस में जोड़ते हैं उसी प्रकार से जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। क्या पूछा है कि जब जो हमारी हड्डियां हैं वो वीक यानी कमजोर हो जाती हैं और भंगुर, ठीक है, ब्रिटल हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उनको क्या नाम देंगे? उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रिकेट्स या फिर स्कोलियोसिस। तो इसको हम कहते हैं बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस। जब हमारी हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, वीक एंड ब्रिटल हो जाती हैं, तब हम उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर बोन स्ट्रेंथ। क्या पूछा है कि हड्डियों की मजबूती के लिए जो मिनरल होता है वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है या एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या फिर पोटेशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हमारी बोन एंड टीथ के लिए एसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। क्या पूछा है कि जो स्केलेटल मसल होती है इनका फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी मूवमेंट या फिर हार्मोनल सिक्रेशन या न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन। तो इसका जो मेन कार्य होता है स्मूल मसल का, वो हमें हिलने डुलने चलने यानी कि मूवमेंट प्रदान करती है, हमें गति प्रदान करती है, बॉडी मूवमेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने वो सभी बल लाइनर क्वेश्चंस रखे हैं बच्चों जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और नौसेट के जो मेंस एग्जाम होता है बच्चों उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों ने दिया है पेपर वो बता सकते हैं कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। दिस टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इज इंटरनल ऑर्गन्स, इन इंटरनल ऑर्गन्स। क्या पूछा है कि जो मांसपेशी है अनैच्छिक आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, कौन सी पाई जाती हैं? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, इथमूस मसल एंड कनेक्टिव मसल। तो कौन सी पाई जाती हैं? आंतरिक अंगों में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कार्डियक मसल का याद आ रहा होगा, बट यहाँ पे उसने हार्ट नहीं पूछा है, आंतरिक अंगों का पूछा है। ध्यान रखना, अगर वो स्पेशल पूछता है कि हार्ट की तो आपको कार्डियक मसल लगाना है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्मूथ मसल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर मसल पेन।
क्या पूछा है, मांसपेशियों में दर्द के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? जैसे हमें दर्द हो रहा है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? माइलेजिया, अर्थोलिजिया, ऑस्टियोलिजिया, न्यूरोलिजिया। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, माइलेजिया। जब हमें मसल्स में पेन होता है उसलिए हम मेडिकल टर्म में माइलेजिया कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन ऑस्टियोपोरोसिस? क्या पूछा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर होने का सबसे सामान्य स्थान क्या है? कहाँ पर होता है? स्पाइन में, स्कल में, पेल्विस में या फिर फीमर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर आर डिसलोकेटेड जॉइंट? क्या पूछा है कि एक डिसलोकेटेड यानी खिसका हुआ जॉइंट के लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, क्या करेंगे हम? जैसे मान लो ये आपका पैर है, यहाँ पर टिबिया एंड फिबुला है और यहाँ पर पटेला बोन है। तो अब ये जो टिबिया बोन है ये खिसक गई है, तो आप इन्हें अब उसी स्थान पर लाने के लिए क्या करोगे? खिसकाओगे। तो इसी को हम कहते हैं इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए क्या पूछा है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर? क्या पूछा है, हड्डी में फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होगे कि यहाँ पे तो एक्सरे भी दिया है और सीटी स्कैन भी दिया है। तो ध्यान रखना कि जब बोन फ्रैक्चर का पता लगाते हैं डॉक्टर, तो क्या है, ज्यादातर मोस्टली एक्सरे करवाते हैं। अब आप कहोगे फिर सीटी स्कैन भी तो करवाते। सीटी स्कैन कब करवाते हैं? जब आपकी जो हड्डी है ज्यादा डैमेज हो जाती है, जब एक्सरे के थ्रू डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है, उस कंडीशन में वो एक्सरे को छोड़कर एमआरआई सीटी स्कैन भी करवाते हैं। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे प्रायोरिटी हम बी आंसर करेक्ट हो जाता। अगर वो क्या पूछता कि ज्यादा डैमेज हो चुकी है हड्डी, तो उस कंडीशन में हम बोन के फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए किस टेस्ट को करेंगे, तो उस समय आपको डायरेक्ट सीटी स्कैन आंसर लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछा है कि कौन सा फ्रैक्चर है जो कॉमनली बच्चों में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ये दिया गया, स्पाइरल फ्रैक्चर, बी कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। को कौन सा होता है कॉमनली बच्चों में? तो वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट एड मैनेजमेंट फॉर अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर? क्या पूछा है कि जो संदिग्ध फ्रैक्चर के लिए प्राथमिक उपचार क्या है, मतलब कि सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। तो इसके लिए जो प्राथमिक उपचार होता है, जो है कि प्रभावित भाग होता है, जो भी इफेक्टेड भाग होता है, उसको क्या करना? स्थिर करना। ठीक है, इम्बोलाइज करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हम हॉलमार्क साइन ऑफ अ बोन फ्रैक्चर? क्या पूछा है कि हड्डी के फ्रैक्चर का मुख्य लक्षण क्या होता है? जब आपको फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या होगा? फीवर होगा, डिफॉर्मिटी होगा, या वेट गेन होगा, या फिर नमनेस? तो आपको डिफॉर्मिटी होगी, विकृति होगी। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपकी ब्रेन टूट जाएगी तो डिफॉर्मिटी होगी ही। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन? क्या पूछा है कि कौन सा गठिया ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन हो के कारण होता है? तो कौन सा होता है? तो वो होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, this diagnostic test is used to detect joint abnormalities in arthritis. जो गठिया होता है उसके जोड़ में abnormalities का पता लगाने के लिए आप कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है? तो इसके लिए आप एक्सरे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन इज कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड फॉर पेन रिलीफ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस? क्या पूछा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन से रिलीफ यानी दर्द से रिलीफ के लिए सामान्यतः कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो उसके लिए हम
कौन सी मेडिसिन करते हैं? एनसेड्स या एंटीबायोटिक या एंटीवायरल्स या एंटीफंगल। देखिए जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो फंगल देते हैं, जब वायरल इन्फेक्शन होता है या वायरल कोई डिसीज होता है तो उसके लिए एंटीवायरल, और एंटीबायोटिक्स सबके लिए प्रोवाइड करते हैं, कॉमनली एंटीबायोटिक देते ही हैं, बट यहाँ पे स्पेशली दर्द के लिए पूछा है तो इसके लिए हम एनसेड्स देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच डिसीज इज करेक्टराइज्ड बाय अ प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। क्या पूछा है कि धीरे धीरे मांसपेशियों की कमजोरी का कारण क्या बनता है? आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती रहती हैं, तो वो कौन सी रोग है? तो उसको कहते हैं हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ मास्थेसिया ग्रेविस। क्या पूछा है कि मास्थेसिया ग्रेविस का मुख्य लक्षण क्या है, प्राइमरी सिम्टम क्या है? मसल वीकनेस, बोन पेन, जॉइंट स्वेलिंग या नमनेस। तो इसका जो मेन कॉज लक्षण है, मेन सिम्टम्स है, वो है मसल वीकनेस। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मांसपेशियों की कमजोरी। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन लीड टू मसल क्रैम्प्स। क्या पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो सक हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिसीज। क्या पूछा है कि सबसे आम मेटाबॉलिक हड्डी रोग कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, पैजेट्स रोग या फिर रिकेट्स। तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस, ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द बॉडी बोन्स। क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम के जो लेवल है उसको नियंत्रित करता है? इंसुलिन, कैल्सीटोनिन, थायरोक्सिन या ग्लूकागॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन। क्या पूछा है कि बच्चों में रिकेट्स का मुख्य कारण क्या है? विटामिन सी की कमी, आयरन की डिफिशियंसी या विटामिन डी की कमी या फिर प्रोटीन डिफिशियंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफिशियंसी विटामिन डी। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट। अगर आपको फ्रैक्चर का मैनेजमेंट करना है तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या करेंगे आप? पेन मैनेजमेंट, एम्बोलाइजेशन या रिस्टोर नॉर्मल अलाइनमेंट या फिर प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर आपको फ्रैक्चर का प्रबंधन करना है, अगर फ्रैक्चर हो गया है तो पहले आप उस हड्डी को एक जहां पर थी वहां पर लाने की कोशिश करते हैं ना, तो रेस्टोर नॉर्मल अलाइनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिस डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू इम्बोलाइज अ फ्रैक्चर बोन। क्या पूछा है कि किस उपकरण का उपयोग आमतौर पर टूटी हुई हड्डी को स्थिर करने के लिए किया जाता है? जैसे आपको टूटी हुई हड्डी है उसको वहीं पर स्थिर करना है, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? ट्रैक्शन, प्लास्टर कास्ट, वॉल्कर या फिर क्रच। तो किसका करेंगे? तो आप लोग देखा होगा, आपने हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे, प्लास्टर कास्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ फैट एम्बोलिज्म इन अ पेशेंट विथ अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। क्या पूछा है कि लॉन्ग बोन फ्रैक्चर वाले मरीज में फैट एम्बोलिज्म का पहला लक्षण क्या है? क्या देखने को मिलता है? पेरिफेरल रेस या फीवर या चेस्ट पेन या फिर डिस्निया। तो इसमें देखने को मिलता है उसको सांस लेने में कठिनाई यानी डिस्निया। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। क्या पूछा है कि सबसे आम प्रकार का गठिया कौन सा है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या गॉट या फिर सिरोस्टिक अर्थराइटिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड टू डायग्नोज रोमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या पूछा है कि अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोज करना है तो उसके लिए कौन सा आप लेबोरेटरी या फिर लैब टेस्ट करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? रोमेटॉइड फैक्टर आरएफ वाला
डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे रोमेटोइड फैक्टर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या पूछा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे सामान्य लक्षण क्या है। तो इसका सामान्य लक्षण है मॉर्निंग स्टिफनेस, ठीक है, सुबह की जकड़न। ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ड्रग क्लास इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पेन रिलीफ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या पूछा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द से राहत के लिए किस ड्रग का हम यूज करते हैं। तो ऊपर हमने इसको पढ़ लिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ, NSAID, तो जिसे हम क्या कहते हैं एनसेड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इन चिल्ड्रन। क्या पूछा है कि बच्चों में सबसे सामान्य घातक हड्डी का ट्यूमर कौन सा है। तो ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा या कॉन्ड्रोसार्कोमा या मल्टीपल माइलोमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट बोन ट्यूमर। क्या पूछा है हड्डी के ट्यूमर का पता लगाने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे अधिक उपयोगी किया जाता है। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या बोन बायोप्सी। तो देखिए आपको ट्यूमर का पता लगाना है तो उसके लिए तो आप बोन बायोप्सी करवाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन कोल्ड। हड्डी की सूजन को आप क्या कहते हैं। हड्डी की सूजन को आप कहते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस। ध्यान रखना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस का सबसे आम कारण क्या है। तो इसका आम कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। क्या पूछा है कि निचले अंग के विच्छेदन का सबसे आम कारण क्या है, एम्पुटेशन का। तो इसका सबसे आम कारण है वो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, पीवीडी, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट पोजिशनिंग टू प्रिवेंट हिप कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर अ लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। क्या पूछा है कि अगर आपको निचले अंग के विच्छेदन के बाद हिप कॉन्ट्रैक्चर को रोकने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन क्या देंगे, कौन सी स्थिति देंगे। प्रोन, सुपाइन, टेंडन वर्क पोजीशन या फिर फॉलो पोजीशन। उसके लिए आप प्रोन पोजीशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ प्रोस्थेसिस इज यूज्ड फॉर बिलो नी एम्पुटेशन। क्या पूछा है घुटने के नीचे विच्छेदन के लिए किस प्रकार की कृत्रिम अंग का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए आप करते हैं ट्रांस टिबियल प्रोस्थेसिस, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ गॉट। क्या पूछा है कि गॉट का प्राथमिक कारण क्या है। हाई यूरिक एसिड लेवल्स, लो कैल्शियम लेवल, विटामिन डी डिफिशियंसी या लो पोटेशियम लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो आपका यूरिक एसिड है उसका लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, हाई यूरिक एसिड लेवल। नेक्स्ट है विच जॉइंट इज कॉमनली अफेक्टेड बाय गॉट। क्या पूछा है कि गॉट के सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जॉइंट कौन सा है। नी जॉइंट, हिप जॉइंट या बिग टो जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है बिग टो जॉइंट, ठीक है, बड़े पैर के अंगूठे का जॉइंट। नेक्स्ट है विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट गॉट। क्या पूछा है तीव्र गॉट के इलाज के लिए आमतौर पर किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना किस दवा का उपयोग करते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लाएगा। तो आप जब मेहनत करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।